सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड देखते थे और हमें नहीं नजर आता था। लेकिन ये कि अगर इस सिस्टम में वो बातें हैं तो अब ये तो फौरन ही एक चेक हो जाएगा, खासतौर पर रमजान के हवाले में जो अगले महीने ही हम उसका सबूत देख लेंगे कि आया नए सिस्टम में हम सारिफ की उन शिकायत को दूर कर सकते हैं। चलें इस बात को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हुमा, कि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि आप अगर किसी की शिकायत करती हैं और कहती हैं अथॉरिटी से कि इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए या फॉर द टाइम बीइंग इसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद किए जाएं, अथॉरिटी कितना आपसे कोऑपरेट करती है? देखिए, मैं तो अगर आप हमारी बात कर रहे हैं तो हमने पिछले सालों में ये देखा कि अथॉरिटीज़ कोऑपरेट करती हैं। बात यह है कि आप बहुत सारे देखते हैं कि कंप्लेन नंबर्स भी बार बार सर्कुलेट किए जाते हैं, उनको आपके प्रोग्राम्स में भी अनाउंस किया जाता है, लेकिन हमारे अब तक सारिफ खुद ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हुआ है कि वो अपने हुकूक को हासिल करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन इस चीज़ के लिए सारिफ को कौन तैयार करेगा? इस चीज़ के लिए सारिफ को आगाही तैयार करेगी, उसको आगाह होना ज़रूरी है। और क्योंकि हमारे यहाँ एक तरफ हम तालीम का तनासुब भी कम देखते हैं तो वहाँ पर सुनने वाली बातें उन्हें ज़्यादा फिर समझ में आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो पढ़ नहीं सकते, वो किसी किस्म के लिटरेचर से फ़ायदा नहीं उठा सकते। तब वहाँ पर हम मीडिया का ये रोल देखते हैं कि मुख्तलिफ चैनल से होने वाले ऐसे प्रोग्राम्स सारिफ को आगाह करते हैं कि अच्छा उसे अगर कोई शिकायत है तो वो कहाँ जाके उसका मदावा कर सकता है। अर्बन एरियाज़ की बात कर लेते हैं, वहाँ लिटरेसी रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन देखते हैं कि आवाम पे जो भी बोझ डाला जाता है वो सह लेते हैं चुपचाप, क्योंकि वो यही देखते हैं कि हमें कोई गवर्न करने की बॉडी नहीं है। हम अपने फराइज टूवर्ड जो दूसरे कंज्यूमर हैं वो भी भूल गए। एक अफोर्डेबल क्लास जो किसी भी किस्म की कमोडिटी को अफोर्ड कर सकती है, वो किसी भी चीज की प्राइस हाइक पे एतराज करने का सबसे ज्यादा हक भी रखती है, पावर भी रखती है, क्योंकि उनको हम इन्फ्लुएंशियल लोग कह सकते हैं या वो लोग कह सकते हैं कि जिनकी सुनी जाती है। पल्सेस 160 रुपए किलो हो गई हैं, वही मैं कह रही हूँ। लेकिन ये कि जो 160 रुपए केजी पल्सेस अफोर्ड कर सकता है वो कभी भी इस पे एहतजाज नहीं करता, वो सवाल नहीं करता, और उसका नुकसान ये होता है कि हमारे यहाँ का वो तबका जो गरीब है, मुतवसत है और एक पावर्टी लाइन के नजदीक है, उसके लिए दुकानदार का रवैया इतना सख्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास एक दूसरा बायर मौजूद है, एक दूसरा कस्टमर मौजूद है जहां मैं अपनी शेयर को मनमानी कीमत में फरोख्त कर सकता हूं। तो हमें तो जहां गवर्नमेंट फंक्शनरीज को एक्टिवेट करना है, उनको जगाना है, उनसे काम लेना है, वहीं सबसे पहले हमें यह भी समझना है कि जिस तरह हम हर महज़ब सोसाइटी में देखते हैं कि वो दूसरे के जो हुकूक हैं उनको भी अपने रवैये से प्रोटेक्ट करते हैं। और देखिए, एक पढ़ा लिखा इंसान एक बेहतर रोजगार पे जो इस वक्त फायज है, वो अगर कोई बात करेगा तो उसकी आवाज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनी जाएगी, और फिर वो नुमाइंदगी करेगा कई ऐसे लोगों के जो किसी झिझक की वजह से और या अपने आप को कमज़ोर महसूस करने की वजह से आवाज़ उस तरह से नहीं उठा सकते हैं। तो हम अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जब तक खुद नहीं खड़े होंगे तो कोई आकर हमारे लिए फैसिलिटेट अच्छा, आपने बात की कि ऑर्डिनेंसेस हैं पंजाब और दूसरे सूबों में है, सिंध में अभी तक नहीं है, तो ऐसे क्या हर्डल्स हैं कि सिंध में जो है ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी? मैं नहीं जानती, ये तो आप मालूम कर सकते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के पास बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस इस वक्त रखे हुए हैं उनकी टेबल पे, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की रजिस्ट्रेशन का है, जिसमें दीगर कई हैं। हमारे यहाँ की लैब्स को रजिस्टर्ड होना चाहिए, कंज्यूमर ऑर्डिनेंस को होना चाहिए, वो भी लॉ डिपार्टमेंट में मौजूद है। बस बात यह है कि कब सारिफ के हुकूक या उसकी प्रोटेक्शन हुकूमत की तरजीहात में आएगी, क्योंकि बिल तो वहीं से मंजूर होगा। अब उसमें अगर कोई पेचीदगियां हैं, अगर उसमें कोई कमजोरियां महसूस की जा रही हैं, उसमें कोई एडिशन होना है या किसी चीज को निकालना है, तो फौरी तौर पे एक्चुअली लेकिन ये बहुत होमा आप नहीं समझती, बहुत फ्रेजाइल किस्म के मैटर्स हैं। आप हॉस्पिटल्स लैब्स की बात कर रही हैं, लोगों की जिंदगी की बात, तो लोगों की जिंदगी का तो सवाल है ना। लोगों की जिंदगी अगर गैर मेयारी खाने से खराब होती है तो वो अगर हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पर गैर मेयारी इलाज है या वो दवाएं या क्वैक्स हमें अगर बहुत ज्यादा तादाद में नजर आते हैं, तो आप तो सारिफ को आपने बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया है। तो जाहिर है वो तो फिर जब सिस्टम बेहतर होगा तो उसे तो आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। चलिए आपकी बात कर लेते हैं एक दिहाई की, यानी कि 10 सालों की, कितनी प्रोग्रेस आपने की है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट अब तक के? देखिए, सिर्फ जो हम कर पाए या जो कोई भी एनजीओ कर सकती है वो कर सकती है कि अपने सारिफ को और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसे और गवर्नमेंट सेक्टर को आगाह करे, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे, और उनको हल करने के लिए वो उस गैप को ब्रिज करे। हमने ये काम इस तरह किया कि हम मुख्तलिफ कमोडिटीज़ पे जब प्राइसिंग करते हैं, उसका डाटा लेते हैं, तो हम गवर्नमेंट को ये बता देते हैं कि किसी भी चीज़ की एक जायज़ कीमत क्या होनी चाहिए, और उस पर इम्प्लीमेंट कराना दरअसल फिर गवर्नमेंट का काम आ जाता है। हमारा एक मिसपरसेप्शन है, लोग जो है वो एसोसिएशंस बना लेते हैं, फोरम्स बना लेते हैं, सोसाइटीज़ बना लेते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठ जाते हैं, जाके अपनी PR बढ़ा लेते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते। कितना सही है ये परसेप्शन? हाँ,
हाँ बिल्कुल, बहुत हद तक सही भी है। तभी हमने देखा है कि बहुत सारी जगहों पर जब एनजीओज़ को साथ मिलाया जाता है, उनसे कोलैबोरेशन की जाती है, तो उस मामले में बहुत एहतियात का भी सामना करना पड़ता है। और कई जगहों पे हम ये देखते हैं कि बहुत सारे प्री रिक्विजिट एसोसिएशंस को पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन देखिए, एक ऐसा माशरा जहाँ पे हम हर जगह मुख्तलिफ माफियाज का और मुख्तलिफ कार्टेल्स का बहुत ज़्यादा दबाव देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि हर मसले पर हम किसी ना किसी एक माफिया से लड़ रहे होते हैं, तो ऐसी सोसाइटी में आपको हर जगह ऐसे लोग नजर आ सकते हैं जिनका काम अच्छा या निस्बतन कम अच्छा हो सकता है। सिटी गवर्नमेंट के कामों में माफिया की हर्डल डाल देती है। आप समझती हैं कि एनजीओज के पास इतनी पावर है कि वो माफियाज को हटा सकें? देखिए, एनजीओज क्या है, सिविल सोसाइटी की नुमाइंदा है। हमारे मेंबर्स कौन लोग होते हैं? जो सारिफ है, जो कंज्यूमर है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वही हमारी फोर्स हैं। तो हम तो आवाम की सिर्फ बात कर रहे हैं, एक सारिफ की बात कर रहे हैं। अगर एनजीओज किसी भी टॉपिक पे जिस इशू को लेकर चलती है, उनका फोकस सिर्फ उसको उसमें बेहतरी लाना होता है। हमारा काम सिर्फ हमने जो चंद इश्यूज को समझावा है, क्योंकि इतने मसाइल हैं कि कोई भी तंजीम ये नहीं कह सकती कि उसने हर मसले पे आवाज उठाई और उसे सुना गया। हमें अपने आप को फोकस करना पड़ता है, और हमने अपने आप को फोकस किया हुआ है गैर मियारी फूड प्रोडक्ट्स पे, क्वैकरी पे, क्योंकि जो सेहत है वो मेरा ख्याल है सबसे बुनियादी हक है किसी भी इंसान का, जिसे उसे सही तरह से हासिल होना चाहिए। और हम जो सेहत के हवाले से कई मसाइल देख रहे हैं, उसकी जड़ हमें इन्हीं दो जगहों पे नजर आती है। और आप किसी भी तरक्की की बात करते हैं, उसके पीछे एक सेहतमंद कौम का होना जरूरी है, और उसके ना होने की वजह हम इस तरह की मिलावट शुदा अशिया, गैर मियारी चीजें, और जो डॉक्टर्स के नाम पर क्वैकरी हो रही है, उसको भी एक बहुत सार्फिन कहीं सो तो नहीं रहे? कितनी फोर्स है आपके साथ? नहीं, बहुत सार्फिन को बिल्कुल अंदाजा नहीं है, और वो ये समझते हैं कि कोई अज़गैबी ताकत आएगी जो उनके मसाइल को हल कर देगी। एक जिले से कितने वॉलंटियर, अगर मैं बात करूं कि वॉलंटियरली कितने लोग आपके पास आते हैं कि आपको हम ज्वाइन करना चाहते हैं टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी? नहीं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास हमने पिछले साल रमज़ान में ये एक्सरसाइज की थी सीआरसी के प्लेटफॉर्म से, कि हमने हर टाउन में अपने वॉलंटियर्स रखे थे कि जो मुख्तलिफ मार्केट्स में रोज़ जाके जहाँ जहाँ वो रहते हैं, क्योंकि देखिए आपको सिस्टम, चाहे आप कोई भी काम करना चाहें, आपको अब कम्युनिटी बेस करना पड़ेगा। जब आप कम्युनिटीज़ में जाकर वहीं के रहने वाले नुमाइंदों को लेंगे, तो उनकी सुपरविजन न सिर्फ अपने इलाकों में बेहतर होती है, बल्कि उनके काम करने की वजह से जो उनके इलाके के लोग होते हैं वो इसलिए थोड़ा सा खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये ऐसा फर्द नहीं है जो महीनों में एक दफ़ा आएगा और यहाँ का सर्वे करके चला जाएगा। उन्हें पता है कि सुबह शाम हमारा हर काम इसकी नज़रों के सामने है। तो हमने ये देखा कि हर इलाके में जो हमने 10-12 वॉलंटियर्स अपने रखे, और उनका जो डाटा हमें आता था और फिर उसे हम कंसर्न मजिस्ट्रेट तक पहुँचाते थे। तो ये मैं कह सकती हूँ कि उन इलाकों से फिर हमें महीने के आखिर में ये फीडबैक मिला कि बहुत हद तक चीज़ें कंट्रोल में थी, और सिस्टम तभी कंट्रोल में आएगा जब आप इसको कम्युनिटी बेस्ड कितने अरसे तक कंट्रोल में रहती हैं, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है? जाहिर है वो हमारी रमजान की एक्सरसाइज थी, और आप देखते हैं कि जो पिछला सिस्टम था उसमें मजिस्ट्रेट जो ज्यादा एक्टिवली काम करते थे वो रमजान के महीने में, वो चाहे मीडिया हो, चाहे हम जितने भी एस्पेक्ट देखते हैं, वो उस महीने में ज्यादा उनकी विजिलेंस बढ़ जाती है। लेकिन हुमा, हम मनमानी को रोक तो नहीं पाते? बिल्कुल नहीं रोक पाते। जितनी कीमत में बेचना चाहते हैं बेचते तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि उनको रोकने वालों की तादाद बहुत कम है और ऐसा काम करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो हम एक चीज़ को बहुत स्लो प्रोसेस में अभी आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन शायद ये मिशन इसी तरह से जारी रहा, और आने वाले वक्त में देखिए ना, अगर किसी भी सिस्टम को चेंज किया जाता है तो यकीनन ऐसा करने वालों के जहन में कोई बेहतरी रहती होगी। तो हमें तो यही देखना है कि अगर कोई बेहतरी का आंसर है तो उससे सारिफ को कितना फायदा आपने कहा सक्सेस रेशियो बहुत कम है, कितनी उंगलियां उठती हैं आपकी सोसाइटी की तरफ देखिए तनकीद के मामले में? तनकीद के मामले में तो वो हमारे यहाँ का सबसे आसान काम है कि हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए अपना क्या पार्टिसिपेशन देना है। हाँ, अलबत्ता हमें तनकीद याद रहती है, तो महज तनकीद से तो मसाइल का हल नहीं होता। बात यह है कि ये इशू हर इंसान का इशू है, और हो सकता है कि हमें डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कहीं इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़े। हम अगर एक अफोर्डेबल क्लास है, अगर आप अच्छी अशिया को ख़रीदना अगर आपकी जेब इजाज़त देती है, तो हो सकता है आप अपने घर में तो मियारी अशिया को रखें और आपकी खुराक का वो हिस्सा बने, लेकिन जब भी आप कभी बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में, दावतों में, तो आप इस बात को कभी यकीनी बना नहीं सकते कि उसमें इस्तेमाल होने वाली अशिया या म्यारी है या गैर म्यारी, और कहीं ना कहीं फिर वो आपको इफेक्ट कर जाती हैं। तो जो हम ये कहते हैं कि लाताल्लुकी हमारे फेवर में इसलिए नहीं है कि हम ये समझते हैं कि फ़िलहाल हमें इस मसले का सामना नहीं है, लेकिन दर हकीकत कहीं ना कहीं वो मसला हमें अपनी लपेट में ले लेता है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मिस हुमा बुखारी, प्रेसिडेंट कंज्यूमर फोरम। इनसे
मजीद बात करेंगे कंज्यूमर राइट्स के ऊपर, सो स्टे ट्यून्ड टू बिजनेस प्लस।